यूसी प्रथम वर्ष के सभी छात्रों को हम गुक्टे उपाधि पूर्व वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय बेळगावी की ओर से स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर कलावती सांबरेकर, हिंदी विभाग, आज की कक्षा में मध्ययुगीन काव्य पढ़ाने जा रही हूँ। आपके सिलेबस में सेकंड सेक्शन जो है वो है मध्ययुगीन काव्य, और उसमें पहले कवि प्रथम कवि है कबीरदास, और आज हम कबीरदास के दोहे ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि मध्ययुग यानी क्या। मध्ययुगीन काव्य, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिंदी भारत और विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारतीय संस्कृति में पाई जाती है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हिंदी भाषा हो या कोई और भाषा हो, उसको अपना एक इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है। वैसे ही हिंदी भाषा को भी एक इतिहास है, और वो प्राचीन भारत की सभी प्रकार की जो कल्चर है, संस्कृति है, उसमें हमें देखने के लिए मिलती है। तो हिंदी भाषा का इतिहास 3 भागों में विभाजित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर आदिकाल यानी क्या, जैसे आदि इस शब्द से ही पता चलता है कि पास्ट। तो वहाँ पर हिंदी भाषा की शुरुआती काल में भाषा का निर्माण कैसे हुआ, वो कहाँ कहाँ से शुरुआत उसकी होती है, और किन लोगों ने इसमें प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया, कौन से कवि, कौन से लेखक उस युग में काम करते थे, इस सब की जानकारी हमें हिंदी साहित्य का इतिहास में मिलती है। तो दूसरा युग है मध्ययुग। इस युग को संत कवियों का युग भी कह सकते हैं। जैसे कि हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है इस मध्ययुग में, जैसे कि गद्य, पद्य और चंपू। तो इस पद्य को हम देखते हैं मध्ययुग से ही। मध्ययुग को भक्ति काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे संत कवियों ने भाषा को और अच्छी तरह का बनाने के लिए, भाषा को और रिच बनाने के लिए काम किया हुआ है। और इसीलिए इस कालावधि में, कौन सा कालावधि है ये, 1375 से 1700 ईस्वी तक का ये कालावधि है। इस कालावधि में बहुत सारे संत कवि हिंदी साहित्य में होकर गए हैं। उन्होंने जो शिक्षा दीक्षा हमें दी है वो सराहनीय है। और अगर हम इनके दोहे पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि ये 1375 के बाद या 1700 ईस्वी तक में लिखे गए होंगे, तब भी आज के मानव जीवन को उतने ही सहज रूप में सूटेबल है, या हमारा जीवन और हमारी जो संस्कृति है और हमारा जो रहन सहन है, हमारे जो विचार है, इन सब को इन दोहों में हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कौन से महत्वपूर्ण कवि इसमें होकर गए हैं इस कालावधि में: कबीर, नानक, रैदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि। इनको निर्गुण धारा के कवि मानते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति मूर्ति पूजा को नहीं मानता, या जो व्यक्ति या जो संत किसी मूर्ति को नहीं मानते, उन्हें निर्गुण धारा के कवि कहा गया है। वही तुलसीदास, रहीम, मीरा, रसखान ऐसे जो कवि हैं, ये सगुण धारा के कवि कहलाए जाते हैं। सगुण धारा यानी क्या? जिन्होंने मूर्ति को माना है, जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को माना है, जो भगवान की मूर्ति, या जैसे कि उदाहरण के लिए राम, सीता, लक्ष्मण या कृष्ण या अन्य भगवानों को मानने वाले संत कवि, उनको हमने सगुण धारा के कवि ऐसे कहा है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि मध्ययुग का अर्थ क्या है। यानी हिंदी साहित्य के इतिहास में जो ठोस रूप में 3 युगों को माना जाता है, एक है आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल के बारे में हम जानते ही हैं
कि जो मॉडर्न पोएट्री है उसको आधुनिक काल कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संत कबीरदास के बारे में, जो मध्य युग के बहुत ही प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कबीरदास के दोहे। मैं यहाँ पर कवि परिचय जो आपकी पुस्तक में दिया गया है उसको पढ़ूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, उसको ध्यान से सुनिएगा। संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में सन 1399 में हुआ। नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने आपका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे किंतु वे आत्मज्ञानी थे। रामानंद जी की शिक्षाओं से प्रभावित कबीरदास जी को कुछ लोग रामानंद का ही शिष्य मानते हैं। एक दूसरा मत उन्हें सूफी सिद्धांत के प्रतिपादक शेख तकी का शिष्य माना जाता है। कहूँ कबीर में 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे के आधार पर कुछ लोगों का मत ये है कि कबीरदास जी किसी व्यक्ति के शिष्य नहीं थे। आपने हिंदू मुस्लिम एकता, भौतिक एवं आत्मिक परिष्कार, शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी आदि पर बल दिया है। इनकी मृत्यु 1518 में मगहर नामक स्थान में हुई है। कबीरदास जी की रचनाओं को 3 भागों में विभक्त किया गया है, साखी, सबद और रमैनी, जो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। कबीर की भाषा को प्रायः खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी आदि के शब्द पाए जाते हैं। आपके प्रमुख शिष्य धर्मदास जी ने बीजक का संग्रह किया है। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने गुरु महिमा, शरीर की नश्वरता, परमात्मा की सर्वव्यापकता, भक्ति भावना एवं नीति परकता का उपदेश आदि गुणों पर प्रकाश डाला है। यहाँ पर कबीरदास जो है या कबीरदास जी को भगत भी कहा जाता था। भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय संत कवि माने जाते हैं। उनका जन्म जो है काशी के निकट 1399 में हुआ था और वे संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रभावशाली कवि हैं, जो बहुत ही इम्प्रेशन उनका आज भी रहा है। वैसे प्रभावी कवि ये है। कबीरदास जी का जन्म 1399 में हुआ। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में निर्गुण काव्यधारा के वे प्रवर्तक थे। निर्गुण यानी क्या? वे भगवान की मूर्ति को नहीं मानते थे, उसके अस्तित्व को मानते थे। उनका पालन पोषण नीरू एवं नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति, जुलाहा यानी क्या? जो कपड़े बनाते हैं, बुनते हैं, वैसे लोग, तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया। कहा जाता है कि एक तालाब के किनारे कबीरदास उनको मिल गए थे और उन्होंने उसको उठा लिया और नामकरण कर दिया कबीर करके, और इसीलिए कबीर के जाति के बारे में विवाद है। कुछ लोगों ने कहा है कि रामानंद नाम के उनके गुरु थे और कबीर उनके शिष्य, पर इसके बारे में बहुत सारे लोग इस मत के विरोध में हैं। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है, कहूँ कबीर में 100 गुरु पाया, जाका नाम विवेक रे। ये कबीरदास का ही एक दोहा है। वो कहते हैं कि मैंने ऐसा गुरु पाया जिसका नाम विवेक है। तो विवेक यानी बुद्धिमत्ता, है ना? तो मेरा गुरु और कोई नहीं है, ऐसा उन्होंने अपने दोहे में कहा है। कोई मनुष्य मेरा गुरु नहीं है। उन्होंने हमेशा ही जातीयवाद को नहीं माना। हिंदू मुस्लिम इनकी एकता वो चाहते थे
और उन्होंने शुद्ध प्रेम, सच्चाई, सादगी इस पर ही हमेशा अपने दोहों में बल दिया है। वो जातीय प्रथा के विरुद्ध थे। वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। उनको कौन से गुण अच्छे लगते थे? अहिंसा, सत्य और सदाचार। तो इस तरह से कबीरदास जी का परिचय है। यहाँ पर उनकी रचना और भाषा के बारे में कहा गया है। उनकी जो रचनाएं हैं उनको साखी, सबद और रामायणी नामक 3 अलग अलग ग्रंथों में बांटा गया है और बीजक नाम की उनकी पुस्तक में ये सारे दोहे मिलते हैं जो कि उनके शिष्य धर्मदास ने संग्रहित किए हैं। इनकी भाषा को सदुक्खड़ी भाषा कहा जाता है, खिचड़ी भाषा। खिचड़ी भाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके दोहे के जो शब्द है वो अलग अलग भाषाओं के मिलते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा बहुत सारे भाषाओं का मेल है, जैसे अवधी, राजस्थानी, अरबी, पारसी, ऐसी बहुत सारी भाषाओं के शब्द जो है कबीरदास जी के दोहों में मिलते हैं। इसीलिए कबीरदास जी की भाषा को क्या कहा जाता है? खिचड़ी भाषा या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो जो दोहे आपको पढ़ने के लिए सिलेबस में दिए गए हैं, उन दोहों में हमें क्या क्या पढ़ने के लिए मिलने वाला है? तो जैसे गुरु महिमा, यानी गुरु का महत्व क्या है? शरीर की नश्वरता, यानी शरीर जो है मिटने वाला है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अटल है। परमात्मा की सर्वव्यापकता, यानी भगवान हर जगह है, किसी मूर्ति में, किसी मंदिर में या किसी विशेष जगह पर नहीं मिलता है, वो तो हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर प्रकृति में समाया हुआ है। भक्ति भावना एवं नीति परकता के उपदेश भी वो देते हैं, यानी मॉरल्स क्या होनी चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, ऐसे उपदेश भी वो देते हैं। और इन सभी गुणों पर आधारित है हमारे आने वाले 10 दोहे। विद्यार्थियों, और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसमें से कई दोहे जो है आपने अपनी 10वीं कक्षा में भी पढ़े होंगे, तो वे और एक बार आपको पढ़ने मिलने वाले हैं। तो आप खुश हो जाइए कि आपको परीक्षा में कुछ जाने माने दोहे भी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ले सकते हैं। और ये जो दोहे हैं वो पहले आपको 10वीं कक्षा तक मुझे लगता है कि पाठांतर करने के लिए थे, पर इसके बाद दोहे आपको परीक्षा में किस तरह से पूछे जाएंगे, तो उस पर 1 लाइन आंसर्स 1 मार्क्स के लिए आएंगे, उस पर 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस पर संदर्भ सहित स्पष्टीकरण नाम का एक प्रश्न आएगा। उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, हम दोहों के अंत में जब प्रश्नोत्तर जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। आगे हम पढ़ेंगे दोहे। पहला दोहा है, सद्गुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलाया रामानंद। तो यहाँ पर सद्गुरु के परताप तई, सद्गुरु यानी गुरु, मास्टर, तो परताप यानी तेज, प्रकाश, या यहाँ पर अर्थ लिख सकते हैं ज्ञान, नॉलेज। सद्गुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द। कबीर कह रहे हैं कि मेरे गुरु के प्रताप से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की ग्रेस से मेरे जो दुख दर्द थे, मिटी गया सब दुख दर्द। मेरे जो दुख थे, दर्द था, कठिनाई थी, जीवन में जो आने वाली कठिनाइयाँ थी वो सारी मिट गई। मिटी गया सब दुख दर्द। किसकी वजह से? सद्गुरु के तेज से, सद्गुरु ने दिए हुए नॉलेज की वजह से, सद्गुरु के आशीर्वाद की और वजह से। परताप का अर्थ, और एक शब्द, ये परताप अपभ्रंश शब्द है, इसको प्रताप, तेज, प्रभुत्व ऐसा अर्थ लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक साधारण सा अर्थ हम लगाएंगे ज्ञान। कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलाया रामानंद। कह कबीर, कबीर कहते हैं कि सभी दुविधाएं मिट गई, सभी प्रॉब्लम्स, सभी डाउट्स, दुविधाएं, है ना, सभी दुविधाएं। दुविधा में कब पड़ता है इंसान?
जब दो मनोस्थिति ड्यूअल माइंड का होता है वो, कि ये करूँ या नहीं करूँ, ये अच्छा है या बुरा है, इसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी कई दुविधाएं, ये तो मैंने जनरल बताई, ऐसी कई दुविधाएं हमारे जीवन में आती है। उन दुविधाओं का भी समाधान मिल गया जब मुझे गुरु मिल गए। कहा जाता है ना कि गुरु के बगैर जीवन में हमें नॉलेज नहीं मिलता। शुरुआत से ही हमारी माँ हमारी प्रथम गुरु होती है घर में, उसके बाद जो हमारे टीचर्स हैं वो, और आध्यात्मिक गुरु की बात यहाँ पर हो रही है कि कबीरदास तो स्कूल में पढ़े लिखे नहीं थे, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके गुरु आध्यात्मिक गुरु थे। स्पिरिचुअलिटी में भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु मिला या रामानंद, मुझे रामानंद जब नाम के जब गुरु मिले तब से मेरा जीवन जो है पावन हो गया। मेरे जीवन की सभी जो दुविधाएं मिट गई है ना, कि दुख दर्द सभी मिट गए, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। सद्गुरु के परताप ते मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलाया रामानंद। और एक बार मैं अर्थ बताऊंगी। सद्गुरु के तेज से, प्रताप से मिटी गया सब दुख दर्द, मेरे जीवन का दुख दर्द मिट गया। और कबीर कहते हैं, कह कबीर यानी क्या, कबीर कहते हैं कि दुविधाएं मिट गई जीवन की जब से रामानंद नाम के गुरु मुझे मिल गए। इसका सारांश आप या तो वीडियो सुनते हुए लिख सकते हैं या कविता के या दोहों के अंत में मैं आपको बताऊंगी। अभी अगला दोहा पढ़ेंगे जो गुरु के ही विषय पर आधारित है, गुरु महिमा। यहाँ पर पहला विषय है गुरु महिमा यानी गुरु का महत्व। यहाँ पर भी इस दोहे में भी गुरु का महत्व बताते हैं कबीरदास कि रामानंद नाम के गुरु जब मेरे जीवन में आए तो मेरा जीवन बहुत ही आनंदमयी सुखकर हो गया। आशा है आपको पहला दोहा समझ में आया है। हम अगले दोहे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु और गोविंद, गुरु यानी मास्टर और गोविंद यानी स्वयं परमात्मा भगवान जो है, दोनों मेरे सामने अगर खड़े हैं, दोऊ खड़े, दोनों अगर सामने मेरे खड़े हैं, काके लागू पाए, तो ये प्रश्न हर एक के मन में आएगा कि साक्षात भगवान ही यहाँ पर मौजूद है, तो गुरु के पैर पहले पड़ना चाहिए या भगवान के पैर पहले पड़ना चाहिए। काके लागू पाए, किसके पैर पहले पढ़ूं, किसके शरण पहले जाऊं। काके यानी क्या, किसके। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए, बलिहारी यानी न्यौछावर होना, शरण जाना, है ना। तो मैं तो पहले यही सवाल वो अपने आप के मन को करते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं, मैं पहले किसके पैर पड़ूंगा। मैं तो अपने गुरु के शरण जाऊंगा, बलिहारी गुरु आपने, मैं गुरु के शरण पहले जाऊंगा। जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने गोविंद कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, कैसे उसकी उपासना करनी चाहिए, कैसे उसकी भक्ति करनी चाहिए और क्या करने से उसको प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उसके दर्शन मिल सकते हैं। तो ये सब बताने वाला, गाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो है गुरु, और उसी गुरु के मैं पहले पैर पड़ूंगा और बाद में गोविंद तो अपना है ही, भगवान हर किसी का है ही, और जब उसको प्रसन्न कर लिया तो सभी प्रसन्न हो जाएंगे। तो वैसे ही गुरु का महत्व बताते हुए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने, मेरे गुरु पर ही मैं शरण जाऊँगा, निछावर हो जाऊँगा, मैं उनके पैर पहले पड़ूंगा, कुर्बान हो जाऊँगा, मैं गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि उन्होंने इस मार्ग को, इस पाथ को मुझे दिखाया।
जिन गोविंद दियो बताए, जिन्होंने, गोविंद कौन है? वैसे गोविंद पर्टिकुलर नाम कृष्ण का है, पर यहाँ पर गोविंद का अर्थ क्या है? यहाँ पर परमात्मा, ईश्वर, भगवान जो है उनको कैसे देखना चाहिए, उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये जो नॉलेज क्या होता है, उस नॉलेज को मुझे, उस ज्ञान को मुझे जिस व्यक्ति ने दिया, उस गुरु के पर ही मैं बलिहारी जाऊंगा, ऐसा कबीरदास कह रहे हैं। गुरु गोविंद दोहु खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। आशा है ये दोहा भी आपको समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे। तो अगले जो दोहे हैं वो अगले विषय पर, आगे अलग अलग विषयों पर आधारित है, तो मुझे लगता है इस कक्षा में ये विषय काफ़ी है। गुरु की महिमा पर आधारित 2 दोहे। पहला है, सद्गुरु के परताप तई, मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलाया रामानंद। और दूसरा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। आशा है दोनों दोहे आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं और एक बार वीडियो सुनिए और उसे लिख कर रखी है, नोट्स के रूप में आप सारांश लिख भी सकते हैं। एक दोहा क्रमांक दोहे को लिखिए, इसमें देखकर आप, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो इसमें देखकर ही आप दोहा लिखिए नोटबुक में, और उसके नीचे आपको जो समझ में आया है वो अर्थ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि दोहों का अर्थ आपको याद रहेगा। नहीं तो बार बार ये वीडियो आप सुन सकते हैं और सारांश को याद कर सकते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।